कपिल शर्मा के कनाडा कैप्स कैफे पर तीसरी बार हुई फायरिंग, बढ़ाई गई कपिल के घर की सुरक्षा। हमारी कभी बात नहीं हुई, प्रियमणि ने बहन विद्या बालन को लेकर कही बड़ी बात। बिग बॉस में गोविंदा की पत्नी करेंगी धमाका, सलमान खान संग आएंगी नजर, सबकी लगाएंगी क्लास। ब्लॉग में सांपों को दिखाकर फंस गए एल्विश यादव, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, फिक्स डिपॉजिट भी हुआ जब्त। दिवाली से पहले रणवीर सिंह ने किया धमाका, रिलीज किया अपनी फिल्म धुरंधर का टाइटल सॉन्ग। टेक की दुनिया में अब गूंजेगी दीपिका पादुकोण की आवाज, भारत की पहली मेटा एआई वॉइस बनी। खबरों में आगे बताएंगे, शाहिद कपूर ने फर्जी 2 के लिए वसूली अपने करियर की सबसे महंगी फीस। शेफाली जरीवाला की मौत के 1 महीने बाद पराग को फील हुई पत्नी की आत्मा। कन्नड़ा के बाद नागार्जुन के बिग बॉस तेलुगु पर भी गिरी गाज, शो के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। सीआईडी की इस एक्ट्रेस को पीटते थे भाई और मां, कर रखा था कैद, पति ने भी किया बुरी तरह टॉर्चर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। चलिए अब इन खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैप्स कैफे पर तीसरी बार फायरिंग हुई है। गैंगस्टर कुलदीप सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ऑपरेशन का हिस्सा थे। एक वायरल पोस्ट और वीडियो में उन्होंने कहा है कि आम जनता से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो लोग काम करवाते हैं और उसके बाद पैसे नहीं देते, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पोस्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि बॉलीवुड के वो लोग जो उनके धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी सावधान रहें, क्योंकि गोलियां कहीं भी चल सकती हैं। इस धमकी के बाद कपिल शर्मा के मुंबई वाले घर के बाहर जो सुरक्षा है उसको और सख्त कर दिया गया है। वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज़ में कहा गया कि टारगेट को फ़ोन किया गया था, लेकिन उसने फ़ोन सुना नहीं, इसीलिए फायरिंग करनी पड़ी। अगर फिर भी नहीं सुना तो मुंबई में जल्द अगली कार्रवाई होगी। फिल्म इंडस्ट्री में विद्या बालन और प्रियमणि के बीच चचेरी बहनों का अनोखा रिश्ता है। दोनों के दादा ग्रैंडफादर्स आपस में भाई थे, इसलिए वो चचेरी बहनें हैं। हाल ही में प्रियमणि ने एक इंटरव्यू में अपने और विद्या बालन के रिश्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इतने करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद उनकी आपस में कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रियमणि ने कहा कि वो विद्या की बजाय उनके पिता से ज़्यादा बात करती हैं। विद्या के पिता उनके साथ रोज़ाना संपर्क में रहते हैं। प्रियमणि ने विद्या को दमदार एक्ट्रेस बताया और कहा कि दोनों के बीच हमेशा एक दूसरे के लिए तारीफ का भाव ही रहता है। वो विद्या के बड़े पर्दे पर वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि एक दर्शक के रूप में उन्हें विद्या के एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद हैं। विद्या आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 में दिखाई दी थी। बिग बॉस 19 का अगला वीकेंड का वॉर एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। खबर ये आ रही है कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इस शो में स्पेशल अपीयरेंस देंगी। सुनीता ने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है और पति पत्नी और पंगा नाम का जो शो है उसमें दिखाई भी दी थी। अब वो बिग बॉस के एपिसोड में होस्ट सलमान खान के साथ शामिल होंगी। वो शो के कॉन्टेस्टेंट से बात करेंगी और अपने बिंदास एपिसोड की शूटिंग उन्होंने गुरुवार को कर भी ली है, क्योंकि सलमान की ट्रैवल प्लानिंग थी और इस वजह से वो शुक्रवार की बजाय एक दिन पहले शूट कर रहे थे। उम्मीद है कि सुनीता बिग बॉस हाउस के अंदर भी थोड़ी देर के लिए जाएंगी और कॉन्टेस्टेंट से मिलेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने यूट्यूबर एल्विश यादव, गायक राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया, स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर गुरकरण सिंह धालीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ये चार्जशीट जयपुर के ईडी कार्यालय से दाखिल की गई है, जो गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने की एफआईआर से शुरू हुई थी। एफआईआर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनिमल क्रूरता रोकथाम एक्ट 1960 के तहत दर्ज हुई है। आरोप है कि इन लोगों ने जिंदा सांपों और इगुआना जैसे संरक्षित वन्यजीवों को वीडियो और वीलॉग्स में दिखाकर गैरकानूनी कमाई की। जांच में 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला फाजिलपुरिया के यूट्यूब चैनल पर एल्विश यादव के साथ रिलीज हुआ हरियाणवी गाना 32 बोर, और दूसरा एल्विश यादव के चैनल का वीलॉग फाजिलपुरिया भाई के शूट पे रशियन से मुलाकात हो गई। इसमें संरक्षित प्रजातियों का इस्तेमाल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 51 के तहत गैरकानूनी है और PMLA के तहत दंडनीय है। इसी वीडियो से स्काई डिजिटल को यूट्यूब से 1,24,000 रुपये की आय हुई। एल्विश के ब्लॉग से भी 84,000 रुपये की कमाई हुई। ईडी का कहना है कि यह रकम अपराध से प्राप्त संपत्ति है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए कई फिक्स डिपॉजिट समेत कई और संपत्तियां भी जब्त कर ली हैं। रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर का टाइटल ट्रैक दिवाली से ठीक पहले रिलीज हो गया है। ये गाना पंजाबी में है और इसमें कुछ अंग्रेज़ी वर्ड्स हैं। इसमें जैस्मिन सैंडल्स की आवाज़ और
हनुमान काइंड का रैप है। गाने की धुन पहली बार अगर आप सुने तो आपको समझ में नहीं आती है, दूसरी बार आप कोशिश करते हैं तो कुछ शब्द समझ में आने शुरू होते हैं। ये ट्रैक मूल रूप से पंजाबी गाना नादे दिल परदेसी नू का रीमिक्स वर्जन है, जिसे रंजीत कौर और मोहम्मद सादिक ने गाया था। ये गाना यूट्यूब पर पहले से ही कई व्यूज़ बटोर चुका है। कुछ महीने पहले रणवीर के जन्मदिन पर डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया था, यानी ये फिल्म भी चोरी किए गए गानों से बन रही है। दीपिका पादुकोण ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा है और अब वो मेटा एआई को अपनी आवाज़ देंगी। वो पहली भारतीय सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने मेटा एआई के लिए इंग्लिश वॉइस दी है। अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए दीपिका ने बताया कि अब यूज़र्स भारत, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उनकी आवाज़ के साथ चैट कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन और लोकल टच देने की एक कोशिश है, जिससे यूज़र्स के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी। शाहिद कपूर की वेब सीरीज़ फर्जी 2 के फैंस बहुत उत्साहित हैं। शाहिद जल्द ही इसकी शूटिंग करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद ने सीरीज़ के लिए अपने करियर की सबसे ज़्यादा फीस ली है, जो कि 40 करोड़ रुपए है। ये फीस पहले पार्ट की सफलता का परिणाम है। सीरीज़ अभी लिखी जा रही है और अमेजॉन प्राइम वीडियो राज और डीके के साथ मिलकर जनवरी 2026 से इसकी शूटिंग शुरू कर सकते हैं। शाहिद ने शूटिंग के लिए 6 महीने का समय दिया है। फर्जी 2 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकती है। ये दूसरा सीज़न पहले से भी बड़ा होगा, जिसे दर्शक प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे। टीवी एक्टर पराग त्यागी ने अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला की मौत के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। शेफाली जरीवाला 27 जून को इस दुनिया से चली गई थी। पराग त्यागी जो हैं वो शेफाली को कभी भूलते नहीं हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में पराग ने बताया कि शेफाली की मौत के करीब 1 महीने बाद उनके साथ एक पैरानॉर्मल घटना घटी। वो कमरे में बैठकर शेफाली की तस्वीर देख रहे थे और सोच रहे थे कि बाबू आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तभी कमरे में अचानक कपूर की खुशबू फैल गई। शेफाली को कपूर बहुत पसंद था और उसकी महक से उन्हें खास लगाव था। पराग ने चेक किया तो घर में कहीं कपूर नहीं जल रहा था। फिर पराग मुस्कुराए और पूछा, बाबू क्या आप यहीं हो? तो उन्हें सिर से पैर तक किसी अलग ही एनर्जी का एहसास हो रहा था। पराग कहते हैं कि वो इस फीलिंग को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आज भी उन्हें लगता है कि शेफाली उनके साथ हैं। बिग बॉस तेलुगु शो जो अब विवादों में फंस गया है, ये शो सीज़न 9 में अच्छी टीआरपी हासिल कर रहा है, लेकिन कई लोग इसे युवाओं के लिए हानिकारक मानते हैं। शो से जुड़ी हर चीज़ पर हंगामा तो होता ही रहता है। पहले कन्नड़ा बिग बॉस शो पर कड़ी आलोचना हुई थी और अधिकारियों ने इसका स्टूडियो सील कर दिया था। अब तेलुगु संस्करण पर भी विरोध हो रहा है। तेलंगाना के गजवेल निवासी कम्मारी श्रीनिवास, रविंदर रेड्डी, सुकुमार रेड्डी, चंद्रशेखर और श्रीनिवास ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि यह शो अश्लीलता फैला रहा है और युवाओं को गुमराह कर रहा है और साथ ही समाज को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सीआईडी से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली वैष्णवी धनराज काफ़ी लंबे वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं। उन्होंने शो में इंस्पेक्टर ताशा की भूमिका निभाई थी। वैष्णवी कुछ साल पहले एक बार फिर चर्चा में छा गई थीं जब उन्होंने अपनी मां और भाई पर मारपीट के आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पति ने भी उन्हें बुरी तरह पीटा और टॉर्चर किया। सोशल मीडिया के जरिए वैष्णवी ने मदद मांगी थी। 2016 में वैष्णवी ने अपने पति और एक्टर नितिन सहरावत पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। वैष्णवी ने अब स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में अपनी आपबीती सुनाई है। वैष्णवी ने बताया कि मैं घरेलू हिंसा की शिकार थी। एक पॉइंट के बाद मैं इसे सहन नहीं कर पाई। वो सब बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वैष्णवी ने कहा कि एक सुबह तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो शायद मुझे नहीं मारता, लेकिन मैं उस समय काफ़ी डर गई थी। ऐसे में मैं घर से भाग गई। मुझे उसने इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरे पैर से खून बहने लगा। वो उसकी पत्नी के रूप में मेरा आखिरी दिन था। 2016 जनवरी महीने में मैंने तलाक ले लिया। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसके बारे में आप जानकारी आपको मिल सके। साथ ही अगर आप हमें कोई शिकायत करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।